ये वीडियो जो है ये उपनिषद गंगा करके एक DD1 में दिल्ली दूरदर्शन पे एक धारावाहिक आया करता था उपनिषद गंगा के नाम से। उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो एक्चुअल में उपनिषदों की कहानियाँ हैं, उनको इसमें रखा गया है कि लोगों को इसे देख के ज्ञान वगैरह मिलेगा वगैरह वगैरह। तो ये कहानी है कि एक ऋषि के पास में इंद्र सहित और भी 2 लोग आते हैं, एक्चुअली 3 लोग आते हैं ये। तो इंद्र को जो है वो उन तीनों को बताता है कि ये जो शरीर है यही आत्मा है। वो आत्मज्ञान के लिए आते हैं तीनों कि हे भगवान हमें आत्मा के बारे में आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले तो बोला कि आप 32 साल ब्रह्मचर्य धारण रखिए यहाँ और फिर मैं आपको उपदेश करूँगा। अब बेचारों ने 32 साल वहाँ पे ब्रह्मचर्य करा और फिर उपदेश क्या मिला कि हाँ ये शरीर ही आत्मा है। ठीक है, मतलब इसको पूरा देखेंगे। ये जो इसका जो हिस्सा है नीचे एक मिनट का, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है। हाँ, इस कमेंट बॉक्स में है, वो देखेंगे। बाकी आप चाहेंगे तो यूट्यूब में भी मिल जाएगा। उपनिषद गंगा करके डालेंगे तो आ जाएगा सर। उपनिषद गंगा और इंद्र करके डाल देंगे तो आ जाएगा। तो वो है एक पूरा का पूरा प्रसंग है। तो उसमें तीनों ये बात सुन के और चल देते हैं। बाकी दोनों तो चले जाते हैं, ये थोड़े दूर जाता है और इसको ऐसा आता है कि यार लेकिन इस शरीर का तो नाश हो जाता है। कहते हैं आत्मा तो नाशवान नहीं है, आत्मा तो अमर है, लेकिन इस शरीर का तो नाशवान हो जाता है। इसे ये वहाँ नहीं समझ में आता, बाद में वो सोचता है। हाँ, चलता है, विचार मंथन करता है। तो बाकी दोनों तो लौट जाते हैं वही सुन के। ये इंद्र एक अकेला, ये इंद्र जो वापस आ जाता है ऋषि के पास और अपना ये संशय बोलता है कि लेकिन भगवान ये शरीर का तो नाश हो जाता है और कहते हैं कि आत्मा तो अमर अजर अमर अविनाशी है, तो ये शरीर कैसे आत्मा हो सकता है। तो वो ऋषि कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और ये शरीर तो नाशवान है। ये सही बात है तुम्हारी। तुम एक काम करो, 32 साल फिर से ब्रह्मचर्य का व्रत रखो यहाँ और फिर आना और फिर मैं अगला उपदेश करूँगा। हाँ, पहले तो ये नचाते बहुत थे ना यार। इतनी सी बात कहने के लिए पूरा पहाड़ खुदवाते थे। बोलते हैं ना, पहाड़ खुदा और निकला चूहा, ऐसी बात। हाँ, मतलब आप सोचो कि शरीर आत्मा है ये बताने के लिए 32 साल उनको रगड़वाया। हाँ। आश्रम में, और आश्रम में ब्रह्मचर्य को पालन मतलब क्या है? वही ध्यान व्यान कराते होंगे या अपना आश्रम के काम करवाते, खा पी के सो जाना और कुछ नहीं करना है। हाँ, अब 32 साल कम थोड़ी होते हैं। हाँ, फिर 32 साल इंद्र बोला कि ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं, वो यही आदमी यही ऋषि है, यही समझाएगा जो कुछ समझाएगा। वो बेचारा फिर 32 साल रहता है और उसके बाद फिर आता है। फिर ये उसको उपदेश करते हैं कि देखो इस आत्मा के जो परे है वो, मतलब इस शरीर के जो परे है वो आत्मा है। हाँ, ये शरीर तो नाशवान है, ये आत्मा नहीं है। ऐसा करके वो जाता है। कहानी तो 3 में है। अच्छा। हाँ, फिर इसको कुछ चक्कर खड़ा होता है क्योंकि इसमें इन्होंने इस छोटे पार्ट में शुरू वाला और आखिरी वाला दे दिया है। ओके, बीच में वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से वो गुजरता है। हाँ, तो बीच में वो मन वगैरह को इनको भी आत्मा बताता है। हाँ, तो वो फिर लौट के जाता है, उसको पता चलता है कि नहीं यार मन तो नाशवान चीज़ है, सूक्ष्म शरीर है मन। तो वो फिर वापस आता है, कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, काम करो 32 साल और ब्रह्मचर्य करो। ओ भाई, माने 3 बार 32 साल इंद्र ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो खुद नाशवान हो गया, इस स्थिति में आ गया, तब हाँ, जाके उसको अजर अमर सिखाते हैं। 32 दिया मतलब 100 साल के आसपास तो उसने किया। उसके बाद में उसको भी ये जानने को मिला कि इस शरीर और उसके सब के पार जो है आत्मा है और वो उसका नाश नहीं होता वगैरह वगैरह। अब ये लोग जो है अपना वहाँ से चला जाता है, फिर नहीं लौट के आता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। अब सवाल इस बात का भी ये कहते हैं कि जो ऐसा जानता है या मानता है या समझता है कि आत्मा इस शरीर से अलग है तो वो सुख दुख के परे चला जाता है। ये कहाँ वास्तविकता है ऐसे? वो क्या पत्थर हो जाता है? मतलब उसको कोई सुख होगा दुख होगा अनुभव नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? अगर ऐसा था तो ये लोग कृष्ण को आत्मज्ञानी बोलते हैं। तो कृष्ण क्या, उनको क्या सुख और दुख कुछ होता नहीं था? उनकी आंखों में कैसे आंसू आ जाते थे? कई बार आए हुए।
वो कई बार रोते भी थे, शांति का प्रस्ताव करने भी गए। खुद जब राम इतने सारे युद्ध राम लड़े, जब सीता जी काहे के लिए का लड़े? हरण हो गया था तो हाँ, राम रोते रोते विलखते थे, मतलब हाँ लगते थे। उनके वियोग में, और वो उनको ढूंढते थे, हाँ। राम और लक्ष्मण दोनों। हाँ दोनों ढूंढते थे। ऐसी बात, तब तो वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, आत्मज्ञानी की कहाँ बात करते भाई। तो परम तत्व परमेश्वर के रूप में उनको लोग पूछते हैं। हाँ। तो उनकी ये स्थिति है फिर। यस, तो ये कहते हैं कि तुम सुख दुख से परे चले जाओगे। और उसमें एक सेंटेंस इन्होंने ये बोला है कि जब इन्होंने ये देखा कि मतलब इंद्र बहुत ही प्रयास कर रहे हैं इसको समझने का, फिर इन्होंने इनको ज्ञान दे ही दिया। हाँ, दे ही दिया। तो मतलब इनके ऊपर कुछ करुणा हुई होगी, मतलब कुछ तो फीलिंग में। हाँ कुछ तो फीलिंग आई होगी, पहले क्यों नहीं दे दिया? पहले क्यों नहीं थे, तो बाद में फिर इन्होंने देखा कि आप ये बड़ा मेहनत कर रहा है, तब इनको दया आ गई। हाँ जो भी कहो, तो ये भी तो किसी दुख के कारण ही आती है ना। यस यस, तो फिर इनको तो दुख हो रहा है। इनको तो हो रहा है। कहाँ से नहीं हो रहा है। यस, तो ये जो बहुत सारी फालतू की बातें ज्ञान के नाम पे, आत्मज्ञान के नाम पे जो चारों तरफ फैली रहती हैं, ये अविवेकी हैं, है ना, और ये अनप्रैक्टिकल है, अप्रयोगात्मक, मतलब ऐसा होता नहीं है वास्तव में। आप सोचो, मान लो कि मैं अपने आप को आत्मा जानूंगा, मतलब मैं हूँ तो मैं आत्मा, चाहे मैं अपने आप को जानूं या ना जानूं, है ना। केवल मेरे जानने नहीं जानने से कैसे मुझे कोई सुख दुख होना होगा या नहीं होगा? कोई चीज़ के अनुभव करने की प्रक्रिया तो सतत है ना। सतत है। मैं अपने आप को जान जाऊंगा तो क्या मुझे कोई पिन चुभाएगा तो मुझे उससे दर्द नहीं होगा क्या? क्योंकि वो शरीर तो धारण किए हुए है। हाँ, तो ऐसे जानने ना जानने से वो जो फंक्शन अननोन था, हाँ। वो ओपन हो जाता है, इसे ये थोड़ी ना बंद हो जाता है। फिर ये वाला फंक्शन तो चालू ही रहेगा ना, शरीर तंत्र वाला। अब फिर मान लिया मेरे किसी करीबी को कोई बलात्कार करने आ जाए, तो भाई तुम तो आत्मा हो, शरीर से अलग हो, तो मतलब मैं उसको रोकूंगा नहीं कि ये तो एक शरीर दूसरे शरीर का बलात्कार कर रहा है, इसमें क्या जाना है। हाँ, ऐसे तो फिर भगवान श्री राम कोई भी दुख नहीं होगा। ऐसे तो ये जिनको पूछते हैं सबसे महान, वो भगवान श्री राम भी तो यही कह सकते हैं ना कि सब जगह पे ब्रह्म व्याप्त है। हाँ। तो ऐसे तो रावण में भी मैं ही बैठा हुआ हूँ। रावण मैं हूँ, और रावण का शरीर सीता के शरीर को ले गया, इसमें क्या है? उसमें क्या है? आत्मा तो मुझे इनसे परे है। आत्मा तो इनसे परे है, ऐसे क्यों बात उन्होंने नहीं करी। पागल बना रहे यार ये लोग, सच में कितना मतलब इलॉजिकल बात है। हाँ, illogical और फिर ये इलॉजिकल जो एक्ट कर रहा है उसको फिर भगवान बता दे रहे हैं। हाँ, उसको तो पहले तो ये खुद ही नहीं सोच रहे कि ये क्या मामला गड़बड़ है। Yes. तो माने ये अतार्किक से भी परे हो है, जाता है, पता नहीं। अनुभव से भी ये बात गलत सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी ये बात गलत सिद्ध होती है जो बताई जा रही है कि जो आत्मा को जान जाता है या ऐसा मान लेता है कि मैं शरीर से अलग कुछ और हूँ, तो फिर शरीर के सुख दुख उसको नहीं होते, या जो मैं ये शरीर ही आत्मा ऐसा मानता है तो उसी को सुख दुख होते हैं। इन टोटली एकदम इलॉजिकल बात, एकदम गलत बात है। ऐसा अनुभव किसी का है नहीं। अब आप सोचो कि इस तरह का ज्ञान जब ये परोसेंगे लोगों को, तो बेचारे लोगों का क्या हाल होगा, है ना। इसलिए तो ये ज्यादा से ज्यादा मार खा रहे हैं ये जो धार्मिक लोग होते हैं। हाँ। प्रेम जी, यस, ज्यादातर जीवन में ये देखा गया है कि ये जो धार्मिक प्रकृति के लोग होते हैं या भक्ति टाइप के प्रकृति के लोग होते हैं, हाँ। इनको बहुत पीड़ा पड़ती है। हाँ, वही। क्योंकि ये पहले से ही ऐसा सिखाते हैं कि ये तो पीड़ा नहीं है, पीड़ा नहीं है। अब पढ़ तो रही है, हाँ, अब वो जोरों से पढ़ रही है, ये- लेकिन वो हिप्नोटाइज सेल्फ हिप्नोटिज्म में चला जाता है कि नहीं नहीं वो तो पीड़ा नहीं है, यस, वो तो शरीर को पीड़ा हो रही है, मुझे नहीं हो रही है, ऐसे ऐसे करके। अब इसी चक्कर में इन लोगों कहानी आती है इसमें। आचार्य शंकर ने किसी अपने शिष्य को समझाया कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। वो बेचारा जा रहा था, आगे से एक सांड, वो जो हाथी जो है वो बिगड़ गया था, तो महावत उसके ऊपर बैठ के चिल्ला रहा था कि इसके आगे से हट जाओ, कोई नहीं आओ, हाथी पागल हो गया है। बोला मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो हूँ नहीं शरीर। जा रहा था, अब जैसे ही हाथी पास में आया, उनने सूंड में लपेटा और फेंक दिया। और फिर इधर की हड्डी टूटी, उधर की हड्डी टूटी, मर गया रे। और फिर गया उसके पास कि वो शंकर महाराज तो ऐसे ज्ञान दे रहे थे, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया। ये तो हो गया, मैंने तो अपने आप को आत्मा समझा था, और ये तो शरीर की हड्डी पसली टूट गई और दर्द भी हो रहा है। तो फिर वो बोलता है कि वो ऊपर जो महावत बैठा था
वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था? नहीं तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि साला हाथी में आत्मा है कि उसमें महावत में और आत्मा कौन सी है वाली कि आत्मा को माना है? हाँ, किसकी कौन सी वाली आत्मा को माना, और इस आत्मा से डरना है कि नहीं डरना है? नहीं डरना, हाँ, ये तो कंफ्यूजन हो गया ना फिर। तो ये लोग इनकी दिक्कत ये है कि ये जो अब फिर उसको दर्द क्यों हो रहा था? वो तो अपने आप को मानने लगा था कि भाई मैं तो शरीर के अलग कोई आत्मा हूँ। वो फिर आए रहे चला रहे बड़ा रहे क्यों कर रहा था? हड्डी टूट गई, ये क्यों कर रहा था? हाँ, फिर तो ये ऐसा है कि जब इनके शरीर के पुर्जे भी इधर उधर होने लगते हैं ना, तब भी ये एम्स में दाखिल होके अपनी दवाइयाँ कराने लगते हैं, है ना? तो इनको भी शरीर का बड़ा पूरा मोह है भाई। हाँ। और इनको भी आत्मा के साथ साथ शरीर का भी पूरा बड़ा ख्याल है, बड़ा प्रेम है इनसे। तो ये सब बातें हैं सिर्फ कहने की। तो ये सब कहने की बातें रहती हैं। आदमी शरीर ही है, उसी की देखभाल करता है, उसी की रख रखाव करता है, उसी को स्वस्थ करने का प्रयास करता है, उसी में रहते हुए सुखी होने का प्रयास करता है। शरीर के अलग ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारा किसी का भी कि शरीर के अलग आत्मा का कोई अलग से अस्तित्व है। जी। समझ रहे हैं? तो ये तो आपको ठीक लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर लगा हो कि नहीं हम लोग ढंग से समीक्षा नहीं कर रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और फिर आप लाइव चर्चा में वक्ता के रूप में, प्रश्नकर्ता के रूप में या श्रोता के रूप में जुड़ सकते हैं। और जो भी लोग इसमें जिज्ञासु है इस प्रकार के दर्शन को लेके, तो हम आपको ये बता दें कि अभी तो ये वाला जो वीडियो आप जो देख रहे हैं वो किसी और का जो दर्शन है इसके ऊपर हमारी समीक्षा है। लेकिन अगर आपको हमारा जो जीवन दर्शन है वो क्या कहना चाहता है, अगर ये जानना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाए और संपूर्ण जीवन दर्शन शिविर करके जो शिविर हमने एक बार प्रैक्टिकल रखा था, और इसके अलावा दर्शन संबंधित चर्चाएं करके एक फोल्डर है, ऐसे प्ले लिस्ट में जाके और उसकी आप डिटेलिंग देख सकते हो। उसमें आपको ये सारे जो सवाल है इसके ठीक ढंग से आपको आंसर मिलेंगे। और वो आंसर आप देखने के बाद में, वो वीडियो देखने के बाद में अगर कहीं आपको असंतुष्टि लगती है तो यहाँ पे जो नंबर है प्रेमजीत जी का, उनको और दूसरे भी जो साथी जीवन दर्शन के संबंधित चर्चाएं करते रहते हैं, उनसे आप कॉल करके वो आपका प्रश्न शेयर कर सकते हो, आपको उसका आंसर मिलेगा। और अगर आपको कहीं इसकी समीक्षा करनी हो, जैसे हमारा वीडियो आपने देख लिया और हम लोग जो बोल रहे हैं इसमें अगर कोई गड़बड़ है, तो आप वो वीडियो के ऊपर भी आप एक समीक्षा करके आपका वीडियो भी बना सकते हो और हमें इनवाइट भी कर सकते हो। हम आपकी चैनल पे आके भी अपनी बात को डिस्कशन के रूप में रख सकते हैं।